पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी, शिमला पुलिस होश में आओ, शिमला पुलिस होश में आओ, शिमला पुलिस होश में आओ, पुलिस प्रशासन। नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ये तस्वीरें हम शिमला के रिपोर्टिंग रूम के बाहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, युवक की हत्या को लेकर यहां पर लोग गुस्साए जो लोग हैं अभी धरने पे बैठे हुए और जिस प्रकार से आप नारेबाजी में सुन रहे हैं कि पुलिस पर लापरवाही, सबूतों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, सबूतों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, अरे बोल साथिया हल्ला बोल, अरे बोल साथिया हल्ला बोल, पुलिस वालों बोले कि अपना काम करो, हमारी शक्लें देख लिए, फोटो खींच के रखो, मिल जाएगा और क्या अपने काम में रखो और देखो कहीं और ना हो कुछ ऐसा नहीं। हमारे को क्या देखना है यहाँ पे, हमारी ड्यूटी अगर बाहर है तो उधर कीजिए आप लोग, हमारे को क्या देखना है यहाँ पे। नहीं, हमारी ना गलतियाँ निकालना, गलतियाँ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, गिरफ्तारी तो तुमको करनी होगी, गिरफ्तारी तो तुमको करनी होगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, बोल साथियों हल्ला बोल, बोल साथियों हल्ला बोल, गरीब को न्याय देना होगा, गरीब को न्याय देना होगा, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस के आला अधिकारी सामने आओ, अरे गिरफ्तारी तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, अरे गिरफ्तारी तो तुझको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, अरे सबूतों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, सबूतों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, लापरवाह पुलिस नहीं चलेगी, लापरवाह पुलिस नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार का भी कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा, बड़े शर्म की बात है। भाई साहब सुख की सरकार बताई जा रही है, कम से कम कोई तो व्यक्ति भेज देना चाहिए था यहाँ पे। की सरकार है सर, वो नहीं आएगी। अरे गरीब बच्चा मरा है, बब्बर ठाकुर जो थे घायल हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को वहाँ भेज दिया था, तो जहाँ पर बच्चा गरीब का मरे वहाँ पर कोई नहीं, तो यहाँ पर तो भेजना ही होगा, नहीं तो फिर हमें यहाँ पर बैठना ही होगा। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, गरीबों की हत्याएं बंद करो, गरीबों की हत्याएं बंद करो। आप सीधा तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने कंट्रोल रूम के बाहर, पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। गरीब को न्याय देना होगा, गरीब को न्याय देना होगा। एसपी शिमला तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ आराम करो, पुलिस
एसपी शिमला तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। एसपी शिमला तुम्हें काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। यही काम है भैया। आज इनके देखो कोई ना चला लू है ना बात, आज ये कुछ नहीं करेंगे। अरे इन्होंने खून शीशा लगा दिया वापिस, पता भी चला करेगा शीशे की शीशे की एसपी साहब को ठंड लगती थी, मैं मंदिर में थोड़ी देर गरीबों की कदर नहीं है, किसी को भी नहीं है। एक मिनट मैडम, एसपी साहब आगे सुन लो इस बार। नीचे बैठ जाइए, बैठ जाओ, सुन लो। लो इधर हमें आगे जाओ, मीडिया वाले आगे जाओ, लो जाओ आगे जाओ, आ जाओ, आगे चले जाओ, उनको भी लाना रास्ता। सर ये सब जानना चाह रहे हैं कि अभी तक क्या हुआ है, और अभी जो है ये लोग इसीलिए बैठे हैं कि हमें बताएं। देखो, दिन में ये जो घटना हुई है हम सब जानते हैं, इट्स वेरी वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल घटना है। और जैसे ही कल हमको इस चीज़ के बारे में पता चला तो हमने एकदम से अपने पूरे एफर्ट किए, और जो भी चीज़ मैं आपके सामने बोलूँगा वो सारी फैक्ट पे और ट्रुथ होगी। तो जैसी ये घटना घटी, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे आए जवान थे और जो ड्यूटी पे थे, उन्होंने जो लाइफ है उसको प्रेफरेंस देने के लिए जो बच्चा था उसको, जो इसमें डिसीज़्ड है, उसको एकदम से हॉस्पिटल पहुँचाया अपनी पुलिस की गाड़ी में। और साइमल्टेनियसली यहीं से जो हमारे 2-3 लोग थे, जब ऐसे सामने पहुँचे तो उन्होंने उसमें एक ब्लड की ट्रेल देखी और वो नीचे शिव मंदिर वाले रास्ते में एकदम से भागे। और हमने पूरी कोशिश की कि हमको एकदम से पता चल जाए कि ये जो घटना करने वाला जो व्यक्ति है कहाँ गया। तो आजकल बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, देर रात भी चलते हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुले रहते हैं, बहुत से लोग आवागमन होता रहता है। तो हमको एक लिमिट तक पता लगा। उसके बाद फिर हमने अपने सारे सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि हमको भी पता नहीं था कि किसने किया है, कोई भी नहीं जानता था इस बात, तो हमने सारे सीसीटीवी कैमरास अपने एक्टिवेट किए पूरे शहर के। और हमारे मेरे साथ जो एडिशनल एसपी है ये भी यहाँ पहुँच गए, ये भी मेरे डीएसपी साथी है, ये भी यहीं पे थे, और दूसरे जो किसी सहयोगी है, एसएचओ है, सारी के सारी टीम हम लोग यहाँ पे थे। और हमने एक पल भी जिसको देखते, एक सेकंड का एक हिस्सा भी हमने वेस्ट नहीं किया। लगातार हम इसमें इस चीज़ को असर्टेन कर रहे थे कि भाई कौन ये आदमी हो सकता है। तो हमने प्यूमा वाले जो यहाँ पे स्टोर वाले, उनको रात को बुलाया, वहाँ सीसीटीवी कैमरा है। हमने अपने सीसीटीवी कैमरा से, क्योंकि एक आदमी को जाते हुए तत्काल देखा था नीचे की तरफ को, तो उस कैमरा को जूम करके थोड़ा आइडिया लगाया। फिर हमको आइडिया लगा कि ये बीच की एक गली से कोई आदमी एक सीसीटीवी में हमको जाते हुए दिखा, थोड़ा सा तेज़ जा रहा था। फिर जो नथू हलवाई की दुकान है वहाँ पे हमारे सीसीटीवी कैमरा में जगह जगह हमने देखा। फिर एट लास्ट जो है, हर कैमरा को देखने के लिए आधा घंटा लगता है सीसीटीवी मिलान करने के लिए कि कौन आदमी गया। हमको भी नहीं मालूम है कि कौन सा आदमी कब कहाँ से निकला। तो एट लास्ट पूरा प्रोसेस हमने किया, और पंचायत भवन में और उसके आने के वाला जो कैमरा है उस तरफ से, ऑकलैंड की तरफ से, दोनों कैमरों को जब हमने मिलाया तो हमको लग गया कि ये आदमी यहाँ से आया और यहाँ से गया। तो ये पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया। और फिर जब जो इसका जीरो रेस्टोरेंट डिग्री वाले जो है, इनके हमने स्टाफ के बारे में पूछा, क्योंकि इनका दरवाज़ा खुला था अंदर से। तो फिर जब हमने कैमरा में इनके फ़ोटो वोटो दिखाए तो तब जाके सर्टेन हुआ
कि भाई ये आदमी फलाना फलाना आदमी है और ये यहाँ से गया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये आदमी पहले ये बता के गया था शाम को अपनी मैनेजमेंट को कि इसके मदर की डेथ हो गई है और ये जा रहा है, तो ताकि इसके ऊपर कोई इस प्रकार का शक ना हो। फिर उन्होंने भी हमको बताया कि ये तो यहाँ से काफ़ी पहले चला गया, बट नहीं, हमको जब हमने CCTV के साथ मिलान किया तो ये लगा कि ये यही आदमी है। और हमने सारे जितने भी हमारे नाकाज हैं, जितने भी हमारे प्लेसेस हैं, परमाणु है, SP सोलन है, सबसे मैंने बात की, SP चंडीगढ़, जितने आगे तक स्टेशन है, एकदम से सबके साथ बात की और उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। पर प्रश्न ये था कि भाई हम पकड़े तो फिर उस आदमी का हुलिया क्या, वो है कौन, वो तो हमको भी नहीं मालूम था। वो तो तभी स्थापित होना था जब उस जगह से जो आदमी गया है वो आदमी हमको मालूम हो। अब इतना बड़ा शहर है, बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जब हमको ये स्थापित हो गया कि ये तो दोनों ही एक 0 डिग्री में काम करता है और जो दूसरा जो लड़का है, जो नौजवान जिसकी हत्या हुई है, वो जो है दूसरे रेस्टोरेंट में काम करता है। तो अब इनकी वजह क्या है लड़ने की, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इट्स अ मैटर ऑफ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। और अभी हमने उसकी जो लोकेशन है वो एस्टेब्लिश कर ली है, कहाँ है वो, और उसको हम बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं। क्योंकि जब जो व्यक्ति जो था वो शुरू में हमको, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको भी नहीं मालूम कि भैया अब हम बोल रहे हैं कि नाका में पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, पर पकड़ना है तो पता तो होना चाहिए कि हम किसको पकड़ें। तो जब हमने सब CCTV कैमरा से चीज़ स्थापित कर ली, एस्टेब्लिश कर ली, और पता हमको लग गया कि ये आदमी है और इस आदमी ने ये सब काम किया है, और उसके बाद जो है वो जितना भी उसका जो घटनाक्रम है वो सारा हमने सब जोड़ लिया, सारी चीज़ जोड़ ली। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे आई रात में और हमने पूरा स्पॉट इंस्पेक्शन किया, एक एक साक्ष्य, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट, जितने भी हमको जितनी चीज़ें मिलनी थी हमने सारी की सारी उठा ली मॉर्निंग तक इन्वेस्टिगेशन में। अब उसको अरेस्ट करना है, आई एश्योर यू कि बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और कानून और न्याय के रास्ते पे जो पुलिस को काम करना चाहिए, जो न्याय व्यवस्था में जो जिस तरह से प्रक्रिया और प्रोसेस रहती है, वो सारी के सारी प्रक्रिया और प्रोसेस को हम जल्दी पूरा करेंगे। और ऐसी हमारी तरफ से 1 सेकंड से भी अगर सेकंड का अगर 1000वां हिस्सा भी करे तो हमने उसको वेस्ट नहीं किया है। और सारी के सारी टीम हमारी जो है इस काम में लगी है। ये घटना बहुत दुखद है, दिल को पीड़ा देने वाली घटना है। मैंने बच्चे के जो डिसीज़्ड है उसके पिता के साथ भी मैं आज 2-2.5 घंटे बैठा था IGMC में, बहुत से लोग हमारे साथ में थे। मैंने पूरा घटनाक्रम वृत्तांत उनको समझाया, वो भी मेरी बात से कन्विंस थे। इसमें अगर आप पूरी चीज़ों की सीक्वेंस देखें और सारे के सारे हमारे एफर्ट्स भी देखें तो कोई भी घटना ऐसी होनी नहीं चाहिए, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है। तो हमारे सामने अब यही है कि हम इस जो व्यक्ति इसने जिस तरह से इसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको हम शीघ्र से शीघ्र पकड़ें। और इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ, अभी भी मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, यही काम हम कर रहे हैं, हमारी टीम इसी काम में लगी हुई है। वी नीड योर कोऑपरेशन और बहुत जल्दी पकड़ के हम बहुत जल्दी, अगर मैं ऐसा एश्योरेंस नहीं दे सकता कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, अगर ऐसा मुझे पता हो, अगर ये चीज़ मेरे कंट्रोल में हो तो किसी को हम जाने ही ना दें, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र ये मैं एश्योर करता हूँ कि भाई वो आदमी जो है वो कानून की गिरफ्त में होगा और शीघ्र अतिशीघ्र हम उसको पकड़ेंगे और जो कानून की न्याय की व्यवस्था है और माता पिता के साथ जो न्याय होना चाहिए उसको इंश्योर करें। ये अब हम फिर लग जाएंगे इसी काम में। मेरी जो टीम साथ में मैं लाया हूँ, सारी टीम साथ चली हुई है हमारी जो इस काम को कर रही है। अब भाई हम फिर बैठेंगे और ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे 15 से 20 लोग इस टाइम डिफरेंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं, उनके साथ पूरा हमारा तालमेल है। हम हरियाणा पुलिस के साथ टच में हैं, चंडीगढ़ पुलिस के साथ टच में हैं, वहाँ के SSPs के साथ मैं लगातार बात कर रहा हूँ। और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का काम करने वाले व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हम सलाखों के पीछे पहुँचाएँ और इसमें 100% कमिटमेंट और एफर्ट के साथ मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। यही मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ और ये एश्योरेंस। और इसमें हाँ जी, रात को जब मर्डर हुआ ना सर इधर, हाँ तो यहाँ के जो पुलिस, देखिए बात सुनिए, रेस्टोरेंट के अंदर आप भी चलिए मेरे साथ, अगर वहाँ से जरा सी आवाज़ यहाँ पहुँचती हो तो आप बताइएगा। ये सारे लोग यहीं थे, जैसे ही यहाँ पे यहीं होते हैं सारे लोग। नहीं सर, हम पूछना चाह रहे हैं, बाहर नहीं होते गश्त में कोई नहीं था सर, बाहर सब जगह गश्त पे हो,
सर ऐसा ना हो कल यहाँ दिनौर नूर के साथ बाजार में भी ऐसा गश्त हो है, सकता सर। सीटीओ में गश्त है, ऊपर गश्त है। यहाँ हमारा कंट्रोल रूम 24/7 चलता है। हम ही तो उस बच्चे को लेके गए, हम ही ने तो हॉस्पिटल पहुँचाया। हाँ जी, देखिए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी मेरी बात सुनिए। देखिए प्रश्न तो आप हर चीज़ का प्रश्न है और आप प्रश्न पूछने का आपका अधिकार है, उसको हम थोड़ी डिनाई कर रहे हैं। यू हैव ऑल राइट, ठीक है। हम आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, अगर हमको आप हर प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं। पहले हम उसको पकड़ें और पकड़ने के बाद कानूनी प्रक्रिया में लेके आए। जितने भी आपने मुझसे प्रश्न पूछने होंगे मैं हर प्रश्न का उत्तर दूँगा, पर पहली प्रायोरिटी मेरी यही है कि अभी हम अपना ध्यान इस चीज़ पे लगाने के बजाय, आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि हम इस चीज़ पे लगाएं कि हम जल्दी से जल्दी अपराधी को, एक्यूज्ड को पकड़ें, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं अभी इस चीज़ में लगूंगा और आपका सहयोग मुझे नहीं मिलेगा तो आप बताइए फिर इस सब चीज़ में थोड़ा और डिले होगा। तो हम फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, चीज पे सर कार्रवाई होनी चाहिए होगी। कि यहाँ पे कोई देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, उसके बाद सर आप ये चीजें भी देखो मेरी सर। बात कल सुनिए, दिनौर ठीक में है। हो सकता अगर किसी के साथ भी हो सकता है सर। सुन लीजिए मैडम, मेरी बात सुनिए, और सर बाहर के लोग आ रहे हैं सर हमारे। मेरी बात सुनिए मैडम, ठीक, एक मिनट। अगर आप अपने मन में सिर्फ प्रश्न ही लेके आए हैं और आपको मतलब कि सिर्फ प्रश्न ही पूछना है, मेरी बात नहीं सुननी है और इसमें आपको सहमति नहीं है, तब तो एक डिफरेंट बात हो गई। बट आप सुनो, बताना चाह रहे हैं कि हर चीज पे कार्रवाई होनी सुनो, चाहिए सर, आप ताकि कल दिन ऐसा ना हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। इस चीज़ को पता लगाना ही बहुत डिफिकल्ट था कि भाई हम कैसे असर्टेन करें कि हु वाज दिस पर्सन। आप देखिए कि हमको एक सीसीटीवी, हमारे सारे कंट्रोल रूम्स को हमने एक्टिवेट किया, एक सीसीटीवी हमने देखा और 1-1.5-2 घंटे में हमने सारा पूरा पता लगा लिया। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। हमने कोई आदमी तारा देवी से बुलाया, कोई जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, चाबी किसी के पास छोटे शिमला में है, कोई ढली में, सबको उठाया रात में, सबको यहाँ लाए, कईयों को अपनी गाड़ी में लाए बैठा के कि आओ ये ताला खोलो, इसका सीसीटीवी देखो, ये हमको बताओ, ये बताओ, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए, लेकिन उनका कंट्रोल उनके मालिकों के पास है। तो वो सारा काम हमने किया है, सारी एक्सरसाइज की है और एक भी चीज़ हमने इसमें नहीं छोड़ी है। सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, वो भी कुछ घंटों में और कुछ टाइम में हो जाएगा। That I- पर सर सजा भी चाहिए ना उसको, कुछ तो चाहिए ना उसको सर। यहाँ पर देखिए मैडम ऐसा है ना, आगे आप मेरी बात सजा सुनिए, होते हैं ना, आगे वाला भी डरेगा। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हाँ हूँ, जी। हमको काम पे फोकस हाँ करें, जी। ठीक है। हाँ जी। आपने चलो तो सर यहाँ पे जो भीड़ मौजूद है, इनका यही मानना यही था कि यहाँ पे जो हमारे जिला के एसपी है, कम से कम यहाँ के यहाँ पे अपनी बात तो बताए। देखो, आज अब दिन में आप आपने साथ बात थे ना? बताई तो इनकी समझ में भी आई, लेकिन अब हमारे को आपसे आश्वासन ये चाहिए कि कल तक परसों तक कब गिरफ्तार होगा? देखो सुनो, क्योंकि डेड बॉडी इस टाइम आईजीएमसी में पड़ी हुई है। सुनिए मेरी बात सुनिए कि जो हमारे काम करने की गति है, आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इससे बड़ी है। हमारे काम करने की गति हमारी कमिटमेंट पे है। हम जिस गति से हम काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण अनहोनी घटना ये हुई है, इसमें ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। दिस इज़ आवर ड्यूटी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये नहीं है कि आप बैठेंगे तब हम नहीं करेंगे, आप नहीं भी बैठेंगे, नहीं भी बोलेंगे, तब भी हम करेंगे, ठीक है। और सेम गति से करेंगे, सेम स्पीड से करेंगे, बिकॉज एज ए एसपी आई एम अंडर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड टू इन्वेस्टिगेट दिस केस प्रॉपरली। उसको हम प्रॉपरली कर रहे हैं, आप इत्मीनान रखिए। मैंने कहा होने को 2 घंटे में भी पकड़ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लोकेशन क्या है अपराधी की? देखिए ऐसा है, अपराधी की लोकेशन इस तरह से सबके सामने नहीं बताई जा सकती है, ठीक है। लेकिन सर थोड़ी देर पहले बताया गया था, 10-15 मिनट हाँ जी, 15 मीटर दूर आप ऐसा है ना कि थोड़ा सा आप भी सिर्फ प्रश्न के लिए प्रश्न मत करो, ठीक है। थोड़ा हमारे साथ सहयोग करो। अब ये चीज़ें सारी लाइव हो रही हैं, सब सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो मतलब हम उसको ये बताएं कि तुम कितनी दूर हो हमसे, ठीक है। तो आप सब समझदार हैं। सिक्योरिटीज होनी चाहिए सर, बहुत ज्यादा। योगदान दे रहे हैं, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे पुलिस असिस्टेंस जो रूम है और मॉल रोड की जगह है, जहाँ चारों साइड जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अगर इस जगह पे इस तरह का जो हो रहा है, देखिए सुनिए, इस तरह की घटनाएं, सुनिए इस तरह की घटनाएं, अब देखिए वो तो बात को आप फिर वही बात है कि अब हम अपना काम पे फोकस करें या इसी में लगे। आप कोई इत्मीनान रखिए, इस तरह की घटनाएं यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी हाँ जी सब सर, जगह सबसे होनी पहले चाहिए, हमारे को कातिल पकड़ के ठीक दो, है, उसके और बाद हम हर भी। चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हर ये चीजें क्यों हुई? अगली बार ना होए ना सर, धोखे पब्लिक क्यों उतरती है? हर बार होते ही कुछ नहीं तो जब हम नई बात ना है। चलिए ठीक है जी, मैं आपको श्योर करता हूँ हम जल्दी से जल्दी बहुत शीघ्र इसमें आपके सामने पूरा रिजल्ट देंगे। यस सर, इशारा आ गया सर, यही तो चाहिए हमें, तभी तो हम बैठे हैं इसी के लिए तो। थैंक यू जी। हाँ इशारा किया। क्या करें यहाँ पे सुना एसपी शिमला संजीव गांधी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि जल्दी यहाँ पे जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। और अभी ये धरना जारी है। जो भी इस खबर में लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फोरेंसिक रिपोर्ट तक नहीं आ रही उनकी, बस तो यही है। कब तक चलता रहेगा ये? भाई मॉल रोड जगह जैसी जगह पे हम सेफ नहीं है, तो और तो कहीं भी नहीं है। दो बजे पता लगा भागा कैसे हो भाई? बाउंड्री तो लॉक की जा रामपुर वालों के बोली आई बोली फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं अभी तक 5-6 महीने हो गए। गांव की दूर की बात है, शहर की बात है, राजधानी की बात है, और ऊपर से अरे भी मॉल रोड के और भी नाम इसका मॉल रोड। और कहा है वो एमडी, उसको भी जरा बोल दो कि भाई शक्ल तो दिखा दिया मेरे को कि कौन है वो। और क्या वो तो अगर गरीबों के हित में होता ना भाई साहब यहाँ पे बैठे होती ना, उनकी फैमिली अपनी मानती नहीं है। कर्मचारी था उसका, उसकी लायबिलिटी भी बनती है कुछ। बंद कराओ, पैसे कमाने हैं और सोच नहीं रहे कुछ। ये तो बात है, सुबह से खुला हो, ये तो पैसे कमा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे नहीं तो ऐसे ना तो लगाइए चला दिए होगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें मॉल रोड पर युवक की यहाँ पर हत्या हुई थी। उसके बाद यहाँ पर गुस्साए जो लोग हैं वो रिपोर्टिंग रूम के सामने बैठ गए। ठीक रिपोर्टिंग रूम के सामने ये वारदात हुई थी और अभी एसपी शिमला यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ लिया जाएगा और पुलिस उनके बहुत करीब है। जो भी इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। वो पापा बीमार हो गए, उसको ऑफिस ले गए। वो आ रहे हो आईएमसी उनका भी बेटा हो गया। तो अभी तक के इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। जो भी इस खबर में लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।